हिमाचल की सरकार का एक और झूठ आया सामने। केंद्र की योजनाओं पर कांग्रेस सरकार का स्टिकर। क्या जनता को गुमराह कर रहे हैं कैबिनेट रैंक के नेता? ये प्रजातंत्र है जो सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने की नीति पर चलता है कि आप खड़े हो सूरज की तरफ और आपको शामिल कर लिया जाए अंधेरे के हक में। विशेष निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आज बात करेंगे हिमाचल सरकार में कैबिनेट रैंक के नेताओं द्वारा फैलाए जा रहे झूठ की। बताएंगे किस तरह से केंद्र की योजनाओं पर लगाया जा रहा है कांग्रेस सरकार का स्टैंप। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जनता को कौन कर रहा है गुमराह? पीएम आवास योजना में कितना पैसा देता है केंद्र और कितना पैसा देती है हमारे राज्य की सरकार? दिनकर जी का लिखा है, शासन के यंत्रों पर रखो आंख कड़ी, छिपे अगर हो दोष उन्हें खोलते चलो। प्रजातंत्र का क्षीर प्रजा की वाणी है, जो कुछ हो बोलना अब है बोलते चलो। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जनता शांत है, क्षुब्ध बैठी है और हमारी सरकारों का विरोधाभास तो देखिए। इस स्थिति में भी जनता जनार्दन के सामने सफेद झूठ परोसा जा रहा है। नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक और कैबिनेट रैंक धारण किए हुए कांग्रेस के नेता आरएस बाली ने किस तरह से अपने क्षेत्र की जनता को गुमराह किया है, पहले आपको उसका वीडियो दिखाएंगे और फिर करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी। हिमाचल सरकार ने पैसे डालने के बाद दिल्ली को प्रपोजल लिखी कि बाकियों को भी आप और पैसा दीजिए। मतलब 1007 परिवारों को जो हिमाचल सरकार ने हर घर को पैसा डाला, उसमें और पैसा हम दिल्ली से लेके आए ताकि इकट्ठा पैसा हम लोगों को, लाभार्थियों को दे पाए। बगुआ विधानसभा क्षेत्र में 1007 घरों को, 1007 परिवारों को एक साथ मकान की सुविधा, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। अब अगर आपने इस वीडियो पर गौर किया हो तो आपको नेताजी के पीछे लहरा रहा पोस्टर जरूर नजर आया होगा। शुद्ध हिंदी और साफ शब्दों में लिखा हुआ है, पीएम यानी प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थी सम्मेलन। जून 2015 में इस आवासीय योजना की शुरुआत करते वक्त खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी ही योजना के पोस्टर से उनकी तस्वीर को गायब कर दिया जाएगा और पीठ के पीछे पीएम योजना का सिंबल लगाकर नेता जनता के आगे झूठ बोलेंगे। अब आरएस बाली के बयान में झूठ क्या है उसे भी समझ लेते हैं। केंद्र की इस योजना से संबंधित दस्तावेजों में साफ बताया गया है कि अगर किसी मैदानी राज्य में पीएम योजना के तहत आवास बनाए जाएंगे तो केंद्र सरकार कुल खर्च का 60% अमाउंट देगी और 40% अमाउंट राज्य सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन हिमालय रेंज के साथ लगते 3 राज्य हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व के राज्यों में केंद्र और राज्य सरकार के खर्च का अनुपात पूरी तरह से बदलकर 90-10 का हो जाएगा। यानी अगर 100 रुपए का मकान बन रहा है तो केंद्र सरकार 90 रुपए देगी और हिमाचल सरकार केवल 10 रुपए। अब ऐसा तो नहीं है कि आरएस बाली को इस सच के बारे में नहीं पता, मगर महोदय बता रहे हैं कि हमारी सरकार ने हर घर के लिए पैसे डाले और फिर हिमाचल सरकार ने दिल्ली प्रपोजल लिखी कि बाकियों को भी आप और पैसा दीजिए। इसके बाद हम दिल्ली से और पैसा लेकर आए ताकि हम लाभार्थियों को इकट्ठा पैसा दे सकें। अब सबसे पहली बात, हिमाचल में प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे जयराम ठाकुर की सरकार के वक्त हुआ था, तो सुक्खू सरकार कहां से दानवीर बन गई? दूसरी बात, केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को पीएम आवास योजना में पैसा डालने का प्रपोजल भेजा जाता है और महोदय कह रहे हैं कि हमने 10 रुपए डाल दिए और फिर हमारी सरकार ने दिल्ली को प्रपोजल लिखा। ये तो वही स्कूल बैग वाली बात हो गई कि लाल रंग के बैग के ऊपर सुक्खू साहब की फोटो वाला स्टिकर चिपका हुआ था और स्टिकर हटते ही जयराम ठाकुर और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर सामने आ जाती है। बाकी आपको अगर हमारी बात पर यकीन ना हो तो दिव्य हिमाचल अखबार में छपी इस खबर को पढ़ लीजिए। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि हिमाचल को पीएम आवास योजना में मिले 92,364 घर। इसके साथ ही नीचे नजर आ रहा चार्ट भी साफ शब्दों में बता रहा है कि हमारे छोटे से राज्य हिमाचल प्रदेश को हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से ज्यादा आवास सैंक्शन किए गए हैं। साथ में यह भी बताया गया है कि 3 किश्तों में 1,50,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें से 1,30,000 केंद्र सरकार देगी और 20,000 रुपए प्रदेश सरकार।
इस सच को जानने के बावजूद हिमाचल कैबिनेट रैंक के नेता सिर्फ इसी 10 रुपए का योगदान बनाने के लिए वास्तविकता और तथ्यों से विपरीत बयान देते हैं। आरएस बाली ने स्वयं अपने बयान में कहा है कि यही बताने के लिए हमने आज ये सभा बुलाई है, जबकि सच्चाई ये है कि 1007 नहीं बल्कि 560 पात्र परिवारों को पीएम आवास योजना के स्वीकृति पत्र बांटने के लिए ये कार्यक्रम करवाया गया था। बाकी कैबिनेट रैंक होल्डर आरएस बाली के स्वर्गीय पिता जीएस बाली जी का पूरा प्रदेश दिल से सम्मान करता है। परिवहन मंत्री रहते हुए जीएस बाली जी के द्वारा कराए गए कार्यों को आज भी पूरा प्रदेश और पूरा कांगड़ा याद करता है। मगर उनके बेटे द्वारा आंखों पर भूरा चश्मा लगाकर बोले गए इस सफेद झूठ की जवाबदेही कौन लेगा, ये सोचने वाली बात है। इस पूरे मामले पर आम दर्शकों की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।